Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about blood, जिसे हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं. So let's get started. रक्त की परिभाषा. ब्लड किसे कहते हैं? रक्त मानव शरीर का एक प्रकार का शारीरिक तरल पदार्थ है. एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होता है जो बॉडी में फ्लो होता रहता है एंड जो शरीर की कोशिकाओं को आवश्यक पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. और कोशिकाओं में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की सप्लाई और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालने का कार्य सब ब्लड करता है. तो ब्लड क्या है? एक ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होता है, एक परिवहन तरल पदार्थ होता है जो हमारे बॉडी में फ्लो होता है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, जो भी भौतिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम देखेंगे, जो विजुअल हम देख सकते हैं. फर्स्ट है मोर विस्कस. विस्कस का मतलब वो बहुत थिक होता है देन वाटर, पानी से ज़्यादा थिक होता है. ब्लड को आपने टच भी किया होगा जब ब्लीडिंग होती है. एंड टेम्परेचर इसका है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है. एंड टोटल इसका जो वेट होता है 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट होता है इसका. एंड ब्लड का जो एवरेज होता है मेल्स में 5 to 6 लीटर होता है और फीमेल्स में क्या होता है 4 to 5 एवरेज जो ब्लड की क्वांटिटी है या कह सकते हैं वो 4 to 5 लीटर्स होती है फीमेल्स में. फंक्शंस ऑफ ब्लड है, जो ब्लड के कार्य क्या क्या है, जैसे मैंने पहले बताया था, सप्लाई करता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं उनको कोशिकाओं में ट्रांसफर करता है. और ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड भी सप्लाई करता है, ब्लड के थ्रू ही सेल्स में जाता है. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ज़रूर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है. एंड हार्मोन्स जो बॉडी में फ्लो होता है वो भी जो भी एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं वो सब भी ब्लड के थ्रू ही सप्लाई होती हैं. एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, जो ब्लड सेल्स होती हैं वो पैथोजन जो भी बाहरी जैसे कोई भी डैमेज होता है उसको रिपेयर करती हैं, डिजीज़ से बचाती हैं. बॉडी टेम्परेचर को भी ब्लड रेगुलेट करता है. तो ये जो कार्य हो गए ब्लड के, तो ये मेन कार्य है ब्लड हमारी बॉडी में ही करता है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन सेल टू अदर, जो बॉडी में फ्लो होता है वो ब्लड के थ्रू ही होता है. कंपोनेंट ऑफ द ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ब्लड इज़ मेड अप ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड की. ब्लड सेल्स जो 45% होता है एंड प्लाज्मा जो कि 100% का 55% होता है. तो ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड सेल एंड प्लाज्मा. ब्लड के कंपोनेंट में जैसा देखा था कि ब्लड सेल्स आए थे जिसे हिंदी में रुधिर कोशिकाएं कहते हैं. तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है. पहला है रेड ब्लड सेल्स जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं या कोशिकाएं कहते हैं. वाइट ब्लड सेल जिसे श्वेत रुधिर कणिकाएं या कोशिकाएं कहते हैं. थर्ड है प्लेटलेट्स कहते हैं. रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. एंड वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप. एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है. सो फर्स्ट है रेड ब्लड सेल जिसे लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं. इसको जैसा मैंने बताया था एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. और इसकी जो शेप होती है, इसका जो आकार होता है वो कॉनकेव होता है. एंड इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता रेड ब्लड सेल में. एंड जो 95% ऑफ द आरबीसी जो होती है जिसे रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है वो उसमें हीमोग्लोबिन 95% होता है. जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो लाल होती हैं. इसीलिए इनका नाम लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनमें 95% जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन एक रेड पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई में हेल्प करता है. एंड जो 5% जो रिमेनिंग 5% है 95% में से, वो उसमें क्या आता है, एंजाइम्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और अदर प्रोटीन्स होते हैं. तो ये ओवरऑल रेड ब्लड सेल्स के बारे में था. सेकेंड है वाइट ब्लड सेल जिसे वाइट या श्वेत रक्त कोशिकाएं कहते हैं. इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है. ये कलरलेस होता है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता या कोई पिगमेंट नहीं होता. एंड रेड ब्लड सेल से इसकी साइज जो होती है लार्जर होती है. एंड
जो लाइफ स्पेन होता है, इसका जो जीवन काल होता है, ये डिपेंड करता है कि बॉडी नीड्स कैसी है। वैसे तो मंथली और ईयर्स भी होता है इसका, साल या दिनों तक भी हो सकता है। ये नीड पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो पैथोजेंस होते हैं, जो भी बैक्टीरिया होती है, उनसे फाइट करता है ये वाइट ब्लड सेल ही। शरीर के जो भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स ही करता है। एंड जैसे कि श्वेत रुधिर कणिकाओं का लाइफ स्पेन होता है 120 डेज, 120 दिन का होता है लाइफ स्पेन श्वेत लाल रक्त कणिकाओं का। और वाइट ब्लड सेल्स का होता है, डिपेंड करता है नीड कितनी है, जो जितनी उसकी ज़रूरत होती है उतना उसका लाइफ स्पेन होता जाता है रहता है। पैथोजेंस को भी ये हटाता है, बैक्टीरिया से फाइट करता है। थर्ड है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। एंड प्लेटलेट्स क्या होता है, सेल नहीं होता है, ये सेल का पार्ट होता है, किसी कोशिका का फ्रेगमेंट होता है, एक भाग होता है छोटा सा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। और इसकी साइज़ जो होती है वो रैंडम भी शेप का होता है, साइज़ 2 to 4 माइक्रोन साइज़ होती है इसकी। एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसमें। एंड जो सेकंड कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है। ब्लड सेल्स की बात हम निकाल लिया, प्लाज्मा को देखते हैं। ये 55% होता है ब्लड, इसका जो मेड होता है, ब्लड जो होता है इसी से बना होता है 55%। एंड और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर होता है प्लाज्मा में। और प्लाज्मा इज़ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड। जब वाटर 95% है तो ऑब्वियसली लिक्विड ही है ये। एंड प्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, एंड वेस्ट डिज़ोल्व हो जाता है इसमें प्लाज्मा में। प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स की हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट इनऑर्गेनिक आयरन या मिनरल्स हो सकते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी प्लाज्मा के कंपोनेंट्स होते हैं। हार्मोन्स भी होता है जो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है, एंड गैसेस ऑब्वियसली ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं प्लाज्मा के। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा का। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन या कार्य क्या होता है। प्लाज्मा हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर, हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और प्लाज्मा में मिनरल्स, हार्मोन्स, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि जिनका बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है ग्रोथ में, और मे बी ऑल बॉडी फंक्शन में ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। जो भी मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एक्टिविटी के, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सब प्लाज्मा में डिज़ोल्व होते हैं, जो बॉडी की ग्रोथ या कोई भी बॉडी फंक्शन होता है उसमें इम्पॉर्टेंट होता है। लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ब्लड की कमी से, मतलब ब्लड की कमी से जो रोग होते हैं, ब्लड के डिसऑर्डर से, या बस में कोई भी डिसऑर्डर होता है। सो फर्स्ट है एनीमिया। एनीमिया क्या कंडीशन इन विच देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड। जब ब्लड में रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त कणिकाएं थी, इनकी कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है। और इसके सिम्टम्स या लक्षण क्या क्या है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड रिड्यूस। जो ऑक्सीजन कैरी करता था ब्लड, अब उसमें कमी आने लगी, उसकी जो कैपेसिटी है उसमें कमी हो गई। फैटिग होने लगता है, और कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है, वो ज़्यादा ठंडी चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है, और शरीर पीला पड़ जाता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, हीट प्रोडक्शन के लिए। सेकेंड डिसऑर्डर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, जब वाइट ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है, लिमिट मतलब जितना बैलेंस नहीं हो पाता, वो ज़्यादा या कम हो जाता है, तो इसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। एंड ये वाइट ब्लड सेल्स की वजह से होता है, मतलब जो श्वेत रक्त कणिकाएँ थी या कोशिकाएँ थी, उनके अनकंट्रोल प्रोडक्शन की वजह से हो जाता है, या कभी ज़्यादा बनती हैं कभी कम होती हैं, तो उसकी वजह से ल्यूकेमिया हो जाता है। और सिम्टम्स है इसके, स्किन जो होती है पीली पड़ जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, थकान हो जाता है, फीवर हो जाता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है, और वेट लॉस हो जाता है, वेट की कमी हो जाती है। थर्ड डिसऑर्डर है थैलेसीमिया। इट ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, मतलब ट्रांसफ़र होता है, जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों में आता है। एंड पेशेंट्स ऑफ थैलेसीमिया हैज़ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से रेड कलर होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो इसकी वजह से थैलेसीमिया पेरेंट्स से बच्चों में जाता है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा गया इसलिए। एंड द डिजीज़ इज़ मोर कॉमन इन चिल्ड्रन।
बच्चों में ज़्यादा होता है और इस प्रकार के डिजीज़ को थैलेसीमिया क्या कहा गया, जो जेनेटिकली ट्रांसमिटेड होता है और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की कमी से होता है या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है उसकी वजह से होता है। एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको आ गया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।